हेलो डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा चल रहा था प्रोसेस कॉस्टिंग। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमने सामान्य नॉर्मल प्रोसेस काउंट बनाए थे। मैंने आपको बताया था प्रोसेस काउंट क्या होता है और किन उद्योगों में इस लागत ज्ञात करने की इस विधि को अपनाया जाता है। फिर हमने साधारण प्रक्रिया खाते किस प्रकार से बनाए जाते हैं, प्रोसेस काउंट का क्या पैटर्न होता है, क्या प्रारूप होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और हमने सिंपल क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन भी किए थे जिनमें साधारण प्रक्रिया खाते बनाए जाते हैं। तो आज हम आगे कुछ और नए टॉपिक करेंगे जिसमें है सामान्य व्यय, असामान्य व्यय और असामान्य बचत। ये क्या होते हैं तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सामान्यतः उत्पादन की प्रथम प्रक्रिया एवं बाद की प्रक्रियाओं में डाली गई कच्ची सामग्री, जिसको हम शुरू में जो माल लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट, रॉ मटेरियल, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल। अभी जितना भी हम शुरू में माल लगाते हैं ना, उतना उत्पादन नहीं होता कभी भी, क्योंकि रासायनिक क्रियाओं, वाष्पीकरण, काट छांट आदि के कारण उत्पादित इकाइयों में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया में होने वाली हानि को या क्षय को दो कहा जाता है उसको, और जो कमी होती है उसको, क्योंकि जितना माल हम शुरू में लगाते हैं, इनपुट लगाते हैं, उतनी मात्रा में उत्पादन कभी भी नहीं होता है। और जो प्रक्रिया में जो भी हानि होती है उसको क्या बोला जाता है, वेस्टेज कहा जाता है, या उसको हानि बोल सकते हैं अपने। ये हानि या क्षय दो प्रकार का होता है, एक तो नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। तो नॉर्मल हानि क्या होती है, जो प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया में होती ही होती है, जिसको अपने रोका नहीं जा सकता। जो हानि होनी ही होती है, जिसको रोका नहीं जा सकता, जो प्रत्येक उत्पादक के कारखाने में होती ही होती है, उसे सामान्य क्षय या सामान्य हानि कहते हैं। इसके हानि के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वाष्पीकरण द्वारा सामग्री का सूख जाना, उड़ जाना, काटने या छीलने पर सामग्री का कुछ भाग नष्ट हो जाना, सामग्री का सिकुड़ जाना आदि। यानी कि जो सामग्री की प्रकृति के कारण जो हानि होनी ही होती है, जिसे रोका नहीं जा सकता, वो हानि या वो क्षय जो होता है मटेरियल का, उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल हानि, सामान्य हानि या सामान्य क्षय। उत्पादक द्वारा अपने विशिष्ट ज्ञान, अनुभव एवं इसी प्रकार के उत्पादन में संलग्न अन्य निर्माणी संस्थाओं के उत्पादन परिमाप को देखते हुए सामान्य क्षय का प्रतिशत पूर्व में ही तय कर लिया जाता है। यानी कि प्रत्येक उत्पादक को अपने एक्सपीरियंस से यह पता होता है कि इतना जितना माल मैं लगाऊंगा ना, उसमें से इतना माल तो वेस्ट होगा ही होगा, जिसको हम नॉर्मल वेस्ट कहते हैं। तो वो प्रत्येक उत्पादक या निर्माता जो भी होता है ना, वो अपने पिछले अनुभवों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, वो जितना भी इनपुट लगाता है, उसमें से जो भी हानि होनी होती है, जिसको हम सामान्य हानि बोलते हैं, उसका प्रतिशत पहले से ही निर्धारित कर लेता है। भी मैं 10% या 5% माल तो वेस्टेज होगा ही होगा, माल की हानि होगी ही होगी, जिसको हम नॉर्मल वेस्टेज बोल रहे हैं। और प्रक्रिया में डाली गई इकाइयों पर उक्त प्रतिशत के आधार पर निकाली गई हानि को सामान्य हानि या सामान्य क्षय कहा जाता है। और प्रक्रिया में डाली गई इकाइयों में से इस सामान्य हानि को इकाइयों को घटाने पर जो शेष इकाइयाँ बचती है, उसे उस प्रक्रिया का सामान्य उत्पादन माना जाता है। क्या कहते हैं, सामान्य उत्पादन। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी प्रक्रिया में शुरू में 1000 इकाइयाँ लगाई, 1000 इकाइयाँ निवेश की गई, या 1000 किलो माल लगाया गया। मान लीजिए किसी प्रक्रिया में शुरू में 1000 किलो माल लगाया गया, और जिसका 10% हम मान लेते हैं कि वेस्टेज होगा, जिसका 10% नॉर्मल वेस्टेज होगा। तो यानी कि 1000 किलो का 10% माल वेस्ट हो जाएगा, जिसको अपने रोक नहीं सकते, जो होना ही होना है, वो होता है सामान्य हानि, जिसको रोका नहीं जा सकता। तो 1000 का 10% यानी कि 100 किलो माल की सामान्य हानि होगी। तो 1000 किलो में से 100 किलो घटाया, तो जो शेष 900 किलो जो होना चाहिए उत्पादन, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन, सामान्य उत्पादन। यानी कि इनपुट में से
नॉर्मल हानि को घटाने के बाद जो माल बचता है, जो उस प्रक्रिया में उत्पादन होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य उत्पादन, नॉर्मल प्रोडक्शन। तो ये तो थी सामान्य हानि की बात या सामान्य क्षय की बात। अब हम एबनॉर्मल वेस्टेज की बात करते हैं। एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल लॉस, असामान्य क्षय या असामान्य हानि। तो ये क्या होती है, ये भी इसी से संबंधित है। जब किसी प्रक्रिया में डाली गई इकाइयों पर या डाली गई सामग्री पर उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वास्तविक हानि की मात्रा निर्माता द्वारा निर्धारित एवं अनुमानित हानि की मात्रा से अधिक होती है, तो अधिक्य वाली हानि को असामान्य क्षय माना जाता है। अभी हमने एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि मान लीजिए किसी प्रक्रिया में 1000 किलो माल लगाया गया, किसी प्रक्रिया के प्रारंभ में 1000 किलो माल लगाया गया, और हम ये मान लेते हैं कि 10% माल नॉर्मल वेस्टेज होगी, 10% माल की सामान्य हानि होगी। तो यानी कि 1000 किलो का 10% 100 किलो माल नॉर्मल हानि होगी, यानी कि उत्पादन कितना होना चाहिए, 900 किलो। 10% या 100 किलो हमने सामान्य हानि मान ली, तो 1000 किलो इनपुट में से सामान्य हानि घटाने के बाद शेष कितना बचना चाहिए, यानी कि उत्पादन कितना होना चाहिए, 900 किलो, जो कि नॉर्मल प्रोडक्शन है। लेकिन वास्तव में उत्पादन होता है 850 किलो या 875 किलो। ध्यान से सुनिए, यानी कि उत्पादन होता है 850 किलो या 875 किलो। यानी कि क्या मतलब हुआ, अगर हम 850 किलो वास्तविक उत्पादन माने तो 150 इकाइयाँ खराब होगी, जबकि हमने कितनी मानी थी हानि, 100 यूनिट, 10%। तो लेकिन वास्तव में हानि कितनी हो गई, 150 किलो। तो जो 50 किलो माल ज़्यादा वेस्ट हो गया, जो 50 किलो माल ज़्यादा वेस्ट हो गया, वो जो अधिक्य है 50 इकाइयाँ या 50 किलो, वो क्या माना जाएगा, एबनॉर्मल वेस्टेज, असामान्य हानि। तो वही बात हो गई, जब वास्तविक हानि की मात्रा सामान्य हानि से ज़्यादा होती है, जब वास्तविक हानि की मात्रा सामान्य हानि से ज़्यादा होती है या निर्माता द्वारा निर्धारित एवं अनुमानित हानि की मात्रा से ज़्यादा होती है, तो उस अधिक्य वाली हानि को क्या बोलते हैं, असामान्य हानि माना जाता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ समझाया आपको, जो बात मैंने अभी आपको समझाई है। अब ये असामान्य हानि किन कारणों से होती है, असामान्य कारणों से होती है, प्रबंधकों की या श्रमिकों की लापरवाही से होती है, मशीनों की खराबी से होती है, या मिसमैनेजमेंट के कारण होती है। असामान्य यानी असामान्य कारणों से होती है, लापरवाही हो गई, मशीनों की खराबी से हो गई, कच्चे माल की खराबी से हो गई, या मिसमैनेजमेंट से होती है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज की, तो कर ली एबनॉर्मल इफेक्टिव की। असामान्य बचत, असामान्य बचत ये असामान्य हानि या क्षय की जस्ट विपरीत है। जब वास्तविक हानि की मात्रा सामान्य या अनुमानित या पूर्व निर्धारित हानि की मात्रा से कम होती है, जब वास्तविक हानि की मात्रा, ध्यान से समझिए मेरी बात, जब वास्तविक हानि की मात्रा सामान्य हानि या पूर्व या अनुमानित हानि से कम होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, असामान्य बचत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असामान्य बचत। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हमने शुरू में 1000 किलो माल लगाया, हमने शुरू में किसी प्रक्रिया में 1000 किलो माल लगाया और ये माना कि 10% माल की सामान्य हानि होगी। क्या माना, 10% माल की सामान्य हानि होगी, यानी कि उत्पादन कितना होना चाहिए, 900 किलो का। 1000 में से 10% हमने मान लिया, 100 किलो मान लिया, भी सामान्य हानि होगी, यानी कि उत्पादन कितना होना चाहिए, 900 किलो का। लेकिन वास्तव में उत्पादन हो गया 925 यूनिटों का, 900 यानी कि ज़्यादा हो गया, सामान्य उत्पादन से ज़्यादा हो गया वास्तविक उत्पादन 925 का। यानी कि जो हमने सामान्य हानि 100 इकाइयों की मानी थी, वो 100 नहीं हुई, 75 इकाइयों की हुई, 75 इकाइयों की ही हुई। तो वो जो 25 इकाइयाँ बच गई या 25 इकाइयों का उत्पादन जो ज़्यादा हो गया, वो क्या कहलाता है, असामान्य बचत, असामान्य बचत। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, तो कभी कभी उत्पादक या प्रबंधक जो भी है या निर्माता, उसके सतर्कतापूर्ण प्रयासों के कारण जो सामान्य हानि होती है, जो वास्तविक हानि होती है, वो अनुमानित सामान्य हानि से, तो
जो ये अनुमानित सामान्य हानि में जो बचत होती है उसे असामान्य बचत माना जाता है। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझा दिया है और यहाँ लिख भी दिया है, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो असामान्य बचत की स्थिति में वास्तविक उत्पादन क्या होता है, हमेशा ही सामान्य उत्पादन से अधिक होता है। तो मैंने आपको तीनों चीज़ें समझा दी, सामान्य हानि क्या होती है, असामान्य हानि क्या होती है और असामान्य बचत क्या होती है। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इनका लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, हम वन बाय वन अभी वो भी समझ लेते हैं। तो जहाँ तक नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल हानि की बात है, सामान्य क्षय, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सामान्य क्षय की हानि को निर्मित वस्तु की उत्पादन लागत का ही एक अंग माना जाता है। इस क्षय की लागत को अच्छी इकाइयों पर डाल दिया जाता है, यानी कि सामान्य क्षय की हानि अच्छी इकाइयों द्वारा वहन की जाती है। और सामान्य क्षय का यदि कोई विक्रय, उसकी मात्रा और यदि उसका कोई विक्रय मूल्य हो, यदि कोई हो तो प्रक्रिया खाते के सीआर में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमने किसी प्रक्रिया में 1000 किलो माल लगाया, हमने किसी प्रक्रिया में 1000 किलो माल लगाया, जिसका 10% सामान्य हानि हो जाती है, जिसका 10%। और इस 1000 किलो की लागत है, सपोज करो 9000, 1000 किलो की लागत है 9000 रुपये, और जिसका 10% सामान्य वेस्टेज हो जाता है, नॉर्मल वेस्टेज हो जाता है। तो 1000 किलो का 10% होता है 100 किलो, यानी कि सामान्य उत्पादन कितना हुआ, 900 किलो। और इस जो नॉर्मल वेस्टेज है, इसका कोई विक्रय मूल्य नहीं दिया प्रश्न में, इसका कोई विक्रय मूल्य नहीं दिया। तो इसका मतलब उत्पादन कितना हुआ, 900 किलो। 1000 किलो में से 100 किलो माल वेस्ट हो गया, नॉर्मल वेस्टेज हो गई, तो उत्पादन कितना हुआ, 900 किलो। 1000 किलो की लागत कितनी थी, 9000 रुपये। और 900, अब 9 किलो की जो 100 किलो माल जो ख़राब हो गया, उसकी लागत हमेशा नील मानेंगे और उसकी जो कॉस्ट हम अच्छी इकाइयों पर डाल देंगे, यानी कि जो शेष इकाइयाँ है ना 9,900 जो सामान्य उत्पादन है, अब उनकी लागत कितनी मानी जाएगी, 9000 रुपये। तो कॉस्ट क्या होगी, 10 रुपये प्रति किलो, 10 रुपये प्रति किलो। तो जो ये 100 नॉर्मल वेस्टेज हुआ है, उसकी जो हानि है, उसकी लागत है जो किस इकाइयों पर डाल दी जाएगी, अच्छी इकाइयों पर डाल दी जाएगी। जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम असामान्य क्षय और असामान्य बचत की। तो असामान्य क्षय क्या होती है, असामान्य क्षय की लागत से अच्छी इकाइयों की लागत को प्रभावित नहीं होने दिया जाता। असामान्य क्षय का मूल्यांकन अच्छी इकाइयों की भांति ही किया जाता है और इस राशि से निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती है। अब नॉर्मल वेस्टेज काउंट DR टू प्रोसेस काउंट, क्योंकि हानि है ना, अब नॉर्मल हानि को DR किया जाता है, तो अब नॉर्मल वेस्टेज काउंट DR टू प्रोसेस काउंट। और यदि इस हानि का कोई अवशेष विक्रय मूल्य दिया हो, यदि इसको बेचने से कुछ पैसे आ जाएं, तो हम क्या लिखेंगे, निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी, कैश काउंट DR या बैंक काउंट DR टू अब नॉर्मल वेस्टेज काउंट। असामान्य हानि के मूल्य में से विक्रय योग्य अवशिष्ट मूल्य को घटाकर शेष हानि को लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज का DR CR चेक कर लेंगे, यहाँ पे DR ज़्यादा है, CR कम होगा हमेशा ही, तो हम जो उसको किस में ट्रांसफ़र करेंगे उस हानि को, कॉस्टिंग P&L काउंट में। एंट्री क्या होगी, कॉस्टिंग P&L काउंट DR टू अब नॉर्मल वेस्टेज। इसी तरह से असामान्य बचत की बात करते हैं। असामान्य बचत की इकाइयों का मूल्यांकन करके उसे निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि द्वारा लेखा पुस्तकों में सम्मिलित किया जाता है। तो असामान्य बचत फ़ायदा है, प्रॉफिट है, तो हमेशा प्रॉफिट CR होता है, आपको पता है। तो एंट्री क्या करेंगे, प्रोसेस काउंट DR टू अब नॉर्मल इफेक्टिव काउंट। और असामान्य बचत की स्थिति में सामान्य शेयर खाता बंद करना। तो मैंने आपको ये मीनिंग समझाया है। अब हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। अब आज हम इतना ही करेंगे, इनका मीनिंग समझा और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने सीखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ताकि इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है हम वो सीखेंगे। उसके बाद हम इसके आगे हम पॉइंट करेंगे। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मेरे वॉच करें, देखें, उसमें इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है ये आपको सिखाया जाएगा।